हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, कंप्यूटर का जो सेशन है आज थोड़ा क्लास फुल फॉर्म से लाया, मतलब कहने का मतलब जो बहुत सारे क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एटीएम का कभी कभी बहुत सारे फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो आज एमसीक्यू फुल फॉर्म से बनाया हूँ। तो ये आपके कंप्यूटर का क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट आप एसबीआई पीओ वगैरह क्लर्क के लिए एग्जाम के जैसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उसके लिए स्टेट में जैसे पटवारी हो गया, छात्रावास अधीक्षक, जितने भी कंप्यूटर के सिलेबस में हैं, तो लगभग ये मैं पार्ट इसका एक दिन क्लास लेके आऊँगा करके बोला था मैं, तो उसी के लिए इस क्लास को स्पेशल लाया गया है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ये हमारा पार्ट 1 है, एक पार्ट और आएगा इसका, तो इसको याद रखिए। तो ये हमारा पार्ट 1 है, एक पार्ट और आएगा, तो दूसरा पार्ट भी जल्द लाने वाला हूँ। लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। तो आज का सेशन देखते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है। 1024 एम बी को मेगाबाइट बोला जाता है, तो 1024 एम बी लगभग कितने जीबी के बराबर होता है, जिसको गीगाबाइट बोला जाता है। तो 1024 एम बी में कितने गीगाबाइट के बराबर होता है, तो इसको याद रखिए। आपका 1 जीबी एक गीगाबाइट बोला जाता है, तो 1 जीबी के बराबर होता है 124 एम बी। तो इसको याद रखिए, कहीं बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका 1 जीबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 बिट कितने बाइट के बराबर होता है, तो ये आपके जो 8 बिट जो आपके कितने बाइट के बराबर होता है, तो लगभग 1 बाइट के बराबर होता है। इसको भी याद रखिएगा। तो 8 बिट मिल के कितने बाइट का निर्माण करता है, तो आपका 1 बाइट का निर्माण यहाँ पे करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 124 किलो बाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है, इसको मैं फुल फॉर्म बोल रहा हूँ, तो ये आपका एम बी। तो 124 किलो बाइट कितने एम बी के बराबर होता है, तो ये आपका 1 एम बी के बराबर होता है। तो एम बी को यहाँ पर मेगाबाइट बोला जाता है, तो आपके 1 एम बी के बराबर होता है 124 किलो बाइट। तो इसको याद रखिएगा। जो जैसे आप नेट यूज करते हैं तो 124 के बी 1 एम बी जैसे स्पीड वगैरह देता है, तो आप देखे होंगे। तो आपके 1 एम बी के बराबर 124 जो किलो बाइट है, जिसको हम के बी बोलते हैं, कितने एम बी के बराबर होता है, तो आपका 1 एम बी के बराबर होता है। तो इसको याद रखें। छोटा रूप किलो बाइट और इसका जो बड़ा रूप इसको एम बी बोला जाता है। 124 बाइट जो है कितने किलो बाइट के बराबर होता है, तो 1 किलो बाइट के बराबर होता है। इसको भी याद रखें। 124 जो बाइट होता है आपके लगभग कितने किलो बाइट के बराबर होता है, तो आपका 1 किलो बाइट के बराबर होता है। तो आपके 124 बाइट होगा, तब आपके 1 किलो बाइट के बराबर हो जाएगा। इसको किलो बाइट के बी किलो बाइट के बराबर आपका इसको के बी भी बोला जाता है। 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का जो विकास किसने किया था, तो जॉन जी कैमी ने, याद रखिएगा। जॉन जी कैमी ने इन्होंने 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। बेसिक कंप्यूटर भाषा कहने का मतलब है ये आपका, जैसे आप कहीं भी जैसे आप कंप्यूटर सीखने जाते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक सिखाया जाए। कोई भी सेक्टर एजुकेशन से पहले आपको बेसिक सिखाया जाएगा, फिर धीरे धीरे जो आपका लेवल को बढ़ाते जाते हैं। तो आपको 1964 ईस्वी में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास इन्होंने किया था। कहीं भी आप जैसे जाएंगे तो बेसिक कंप्यूटर जैसे आपका बेसिक जानकारी आपको पहली जाती है, उसी तरह जो बेसिक कंप्यूटर का भाषा का जो विकास है इन्होंने 1964 में इन्होंने की थी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एलयू का पूरा नाम क्या होता है। एलयू मैं बार बार बता चुका हूँ इसको। तो एलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोला जाता है। तो स्पेलिंग को इसको याद रखिएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बार बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका काम क्या होता है एलयू का, तो ये खास करके जितने भी तर्क संबंधी, जो कंप्यूटर में तर्क संबंधित जो आपका जो गणितीय जो कैलकुलेशन को जो काम जो है आपका, ये आपका एलयू करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही आपका कंप्यूटर में काम करता है। जो सारे कैलकुलेशन, गणना, जो तर्क संबंधी जो काम है, ये आपका एलयू करता है, जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एलयू परिचालन क्या संपन्न करता है। अभी जस्ट बताएं, आपका जितने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन का काम आपका एलयू करता है, जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ASCII का पूर्ण रूप क्या है, या इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर
इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिएगा। ये आपका जो इंफॉर्मेशन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु तो इसका उपयोग किया जाता है। तो बेसिक भाषा का जो प्रयोग आपका कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो किसी भी कोई भी सेक्टर हो, तो सरल भाषा को सिखाने के लिए यहाँ पे जो प्रारंभ में सरल भाषा को मतलब एक तरह से यहाँ पे जो छोटे रूप को बताया जाता है, धीरे धीरे से हाई लेवल तक इसको बढ़ाया जाता है। तो बेसिक भाषा का प्रयोग कार्य किया जाता है आपका सरल भाषा को सिखाने के लिए इसको किया जाता है प्रारंभ में। बायोस का विस्तृत रूप क्या होता है या इसका फुल फॉर्म क्या होता है बायोस का? ये भी आपका कंप्यूटर से संबंधित है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। सी भाषा का विकास किसने किया था? डेनिस रिची द्वारा। याद रखिए, सी भाषा जो आपका ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज भाषा है, जैसे आपका सी प्लस प्लस, पहला सी फिर आपका सी प्लस, ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। तो आपका डेनिस रिची द्वारा, अमेरिका के रहने वाले हैं, तो इन्होंने इस सी भाषा का विकास इसके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी बेसिक कोबोल और जावा किस भाषा का उदाहरण है? आपका उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज है, अभी जस्ट बताऊँ, यह सभी आपका उच्च स्तरीय भाषा है, इसको हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। तो आपका सी बेसिक, कोबोल और आपका जावा। जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा भी इसको कहा जाता है, जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह एप्लीकेशन निर्माण है इसका बहुत ही योगदान होता है। तो ये आपका प्रोग्रामिंग भाषा के अंतर्गत भी आता है, तो इसको याद रखिए। तो यहाँ पे सभी उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। कैट का फुल रूप क्या है? तो कैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसको याद रखिए। कैट का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका फुल फॉर्म होता है। सीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाए। आपसे एक सीडी क्या होता है? अब एक सीडी हो गया, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, ये सभी आपका ये आप सभी आपके कॉम्पैक्ट डिस्क के एग्जांपल है। इसको ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है, खास करके जो स्टोरेज कैपेसिटी भरने का काम करता है, इसको याद रखिए। सबका सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है, डीवीडी को डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोला जाता है। तो ये सभी आपका एक तरह का कॉम्पैक्ट डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क भी बोला जाता है इसको। तो स्टोरेज मतलब यहाँ पे जितने भी जो स्टोरेज इलेक्ट्रॉनिक जो डाटा स्टोर करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। सी डॉट का पूर्ण रूप क्या होता है? सी डॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसको याद रखिए। सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर टेलीमेटिक्स इसका फुल फॉर्म होता है। सी डी आर डब्ल्यू का पूरा नाम क्या होता है? या सी डी आर डब्ल्यू इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिवराइटेबल, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका फुल फॉर्म सी डी का कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, आर डब्ल्यू का यहाँ पे रिवराइटेबल इसका फुल फॉर्म हो गया। कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिए। आपके जो कोबोल आपका ये भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज की उच्च स्तरीय भाषा है। तो ये आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। तो स्पेलिंग वगैरह खास करके ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में स्पेलिंग भी आप मिस्टेक कर देंगे तो वहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आप पे गलत हो जाएगा। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कीजिएगा। कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है व्यवसाय के क्षेत्र में, इसको उपयोग किया जो बड़े बड़े जो बिजनेस सेक्टर में जो कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिए। कौन से क्षेत्र में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, कोबोल जो भाषा है आपके खास करके कौन से क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है? तो आपके व्यवसाय के क्षेत्र में, बिजनेस सेक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, काम डोमेन का संबंध क्या है? या जो COM जो है कॉम बोला जाता है, इसका डोमेन का संबंध है आपका जितने भी व्यापारिक संस्था है। तो इस व्यापारिक संस्था वगैरह यहाँ के एक तरह का डोमेन होता है, जो इस डोमेन के सहायता से हमें जितने भी व्यापारिक जो संस्था वगैरह है, तो इस डोमेन की जैसे .com करके यहाँ पे बड़े बड़े जो संस्था वगैरह रहते हैं .com करके ऐसे अपने अपनी जो संस्था रहती है उसके हिसाब से बनाया जाता है इस डोमेन की सहायता से। तो इसको याद रखें। तो खास करके जो व्यापारिक संस्था वगैरह के लिए इसको बनाया जाता है बिजनेस के लिए।
अगला क्वेश्चन है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। सीपीयू का फुल फॉर्म अक्सर बार बार पूछा गया है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बोला जाता है। क्रे क्या है? क्रे कल ही पढ़ाया था मैंने। क्रे आपका सुपर कंप्यूटर है। ये आपके खास करके चाइना के द्वारा इसको तैयार किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सीयू का पूर्ण रूप क्या होता है, या सीयू का फुल फॉर्म होता है, इसको कंट्रोल यूनिट बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो सीयू का फुल फॉर्म यहाँ पे कंट्रोल यूनिट इसको बोला जाता है। इसका कंट्रोल यूनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं DOS जिसको डॉस बोला जाता है, डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, या डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहा जाता है, डॉस का ये आपका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है ड्राविंग टूल बार प्रयोग होता है। तो ड्राविंग जो टूल बार इसका जो प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो ये खास करके ग्राफिक्स बनाने के लिए, जो ग्राफिक और डिजाइन करने के लिए बड़े बड़े जो फिल्म इंडस्ट्री में इससे खास करके ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ड्राविंग टूल बार का जो प्रयोग आप ग्राफिक्स बनाने के लिए, जो फोटो वगैरह जो बनाते हैं, ग्राफिक्स एल्बम वगैरह, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ग्राफिक्स सेक्टर में इसको प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है, या ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे क्या होता है। तो बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है। तो ईमेल का फुल फॉर्म इसको होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इसको याद रखिएगा। तो ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल के आज आपके लिए क्वेश्चन है ईमेल के भारत में किसने खोज की थी। हमारे भारतीय थे जिन्होंने ईमेल की खोज की थी। और तो उसका नाम बताना है, ईमेल के खोजकर्ता कौन है, तो मेरे को बताइएगा। ये विश्व की बात तो करूँ तो आपका रे टॉमिल्सन, याद रखिए रे टॉमिल्सन ने इसको खोज की थी। हमारे भारतीय मूल की जो खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं बहुत बार आपको बताया था। तो ये लगभग 25 क्वेश्चन थे लगभग। इसके फुल फॉर्म से एक पार्ट इसका और आएगा, तो हम इसको अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। तो ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। जो ये इसके जो भारत में जो वैज्ञानिक थे, जो हमारे भारतीय मूल के हैं, इन्होंने भारत में विकास किए थे, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नाम को बताइए। भारत में ईमेल की खोज किसने की थी, ये आपको आंसर बताना है। तो रे टॉमिल्सन इन्होंने तो खोज की थी विश्व में, लेकिन भारत में किसने खोज की थी, हमारे भारतीय मूल की किसने खोज की थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और बाकी जो एक पार्ट और आएगा इससे, तो इसको एक पार्ट और रहेगा, तो दूसरे पार्ट को हम अगले पार्ट में इसको कवर कराएंगे। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इसका 2 पार्ट लेके आऊँगा। एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट का जल्दी आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।